श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ मिलेगा, कौन सी दुकान पे फल मिलता है? तो बोले जाओ। कहाँ? भगवान ने बताया श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। गीता जी को आप पृथक कर ही नहीं सकते महाराज। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये धीमताः ज्ञानिनः चरणे गत्वा प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तान् पृच्छन्ति तेषां कृते उपदेशः ज्ञानिनः कुर्वन्ति। जो विद्वान लोग, धीमान लोग, बुद्धिमान लोग विद्वान की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उन्हीं का प्रश्न का नाश होता है। ज्ञानी लोग उनको उत्तर देते हैं। देखो, किसी से प्रश्न पूछने के लिए 2 चीज बहुत आवश्यक है, एक धैर्य और एक अपने ज्ञान की शून्यता। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धैर्य महाराज बहुत आवश्यक है। और तो और आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, उस समय आपका ज्ञान शून्य है, आप नंबर 1 के मूर्ख है। जब तक ये ज्ञान आप में नहीं आएगा, ये ऐसा भाव आप में नहीं आएगा, आप कुछ नहीं सीख सकते महाराज। प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी महाराज से, भारद्वाज जी से, बोले एक राम अवधेश कुमारा और तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम जी अवधेश कुमार है, जिनका समस्त चरित्र सारा संसार जानते हैं। क्या चरित्र है? तो बोले नारी है? नारी बिरह दुख ले अपारा, भय रोष रण रावण मारा। हमारे गुरुदेव नारी शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। बोले नारी कौन? तो नारी में 2 अक्षर है, एक न और एक अरी। अरी माने दुश्मन, तो जिसका कोई दुश्मन ना हो, नारी के आते ही जिसके 1000 दुश्मन बन जाए वो नारी। प्रेम से बोलिए राधे श्याम। प्रश्न किया कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई याज्ञवल्क्य जी, एक राम तो वो हैं जो अवधेश कुमार हैं, सीता मैया के विरह में रोए और रावण को क्रोध आती रण में मारा, राज्य किया। और एक राम रमन्ते योगिनो यत्र, जिनमें योगी जन रमण करते हैं वे राम है। ये 2 राम आखिर है कौन? ये राम राम कौन है महाराज? तो बोले, कैसे बोले? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम सब जानते हो भरद्वाज जी, आपको सब पता है। आप तो बस कथा सुनने के ऐसे जिज्ञासु है ना, कथा सुनने के ऐसे रसिक है ना महाराज, कि आप इन कथा को श्रवण करने के लिए मेरे पास मुझसे प्रश्न कर रहे हैं महाराज। जिसे गाने का, भजन सुनाने का शौक हो, उसके सामने एक बात शुरू करो, वो गाना उससे पहले शुरू कर देगा महाराज। याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न किया, तब जाकर मिला माह मोह मही शेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। मोह का नाश करने वाली राम कथा का प्राप्त हुआ है। और श्रोता बनना सीखना है तो शंकर बाबा से सीखो महाराज। है शंकर भगवान इतने प्रेमी है कथा के, इतने रसिक है कथा के, कि पक्षियों की सभा में एक कौवे के मुखारबिंद से, काकभूषुंडी जी के मुखारबिंद से भी कथा सुननी है, इस भावना से हंस बनकर पहुंच गए, बैठ गए वहां पे। नहीं तो शंकर बनकर जाते, सुनते, पर नहीं,
कथा श्रवण करने के लिए आप कथा में का जैसा स्तर है वैसे रहिए। अब मान लीजिए आप सब यहाँ बैठे, आप सबके मध्य में एक स्वर्ण सिंहासन पहले आपको इतर बितर कर दिया जाए, 10-10 कदम की दूरी पर बिठा दिया जाए, 100 स्वर्ण का सिंहासन बीच में लाकर रख दिया जाए, उस पर एक व्यक्ति आकर बैठ जाए, तो आप कथा नहीं सुनेंगे, उसको ज्यादा देखेंगे, महाराज इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो शंकर जी चाहते तो जाकर बैठ जाते, शंकर बनकर ही काक भुजंडी जी ने मना तो नहीं किया था, पर एक ऑकवर्डनेस आ जाती महाराज, कहां शंकर जी महाराज। परम वैयाकरण श्री शंकर भगवान तो हंस बनकर गए हैं, पक्षियों की सभा में पक्षी बनकर पहुंच गए हैं। और पहुंचे भी क्यों ना, शंकर भगवान जी को इतना शौक क्यों है कथा का, तो हो भी क्यों ना। महाराज उस पिता से पूछकर देखो कि उसके हृदय पर क्या बीतती है जब उसके पुत्र की बड़ाई उसके सामने की जाती है। तो ये जो भगवान की कथा है, ये तो रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर के भाव है, उनका पुत्र समान है। श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति की कथा पे एक नजर डालें। शंकर भगवान बाहर गए, नारद जी आए, पार्वती जी से बोले देवी आपको पता है आपके स्वामी आज आपसे प्रेम नहीं करते। बोली क्यों। अब आप देखो शंकर भगवान आपको सारी बात बताते हैं। उन्होंने कभी आपको यह बताया कि उनके गले में जो ये मुंडों की माला है, ये माला किसकी है। गुरुदेव ये तो कभी नहीं बताया। तो स्वयं विचार करो, सारी बात नहीं बताते आपको। नारद जी तो महाराज चिंगारी जलाकर चल दिए। बोले नारद जी ने ऐसा काम क्यों करा। नारद जी ने देखा कि माता पार्वती का परिवार देखो, माता पार्वती का वाहन सिंह, सिंह का प्रिय आहार बोले गौ, तो नंदी खड़े हैं। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, मोर, शिखी, शिखी कहा जाता है मोर को। बड़ा अद्भुत प्रयोग करते हैं शंकराचार्य जी। भुजे सप्ये वेणुम शिरसि शिखि पिच्छम कटि तटे दुकूलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते सदा श्रीमद वृंदावनम वसति। लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवद में। जो जगन्नाथ स्वामी है, शिखि पिच्छ को अर्थात मोर के पंख को शीश पर धारण करते हैं, वे भगवान कृष्ण। तो कार्तिकेय जी का वाहन मोर और मोर का प्रिय आहार सर्प शंकर जी के गले में, सर्प का प्रिय आहार मूषक, चूहा। सब एक दूसरे के शत्रु है, पर जिनका भजन एक होता है, उनका भोजन भले ही एक ना हो पर भजन एक है, वो है राम नाम। माता पार्वती के हृदय में शंका उत्पन्न कर चले गए। शंकर भगवान आए, माता पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु ये मुंड आपके कंठ में किसके हैं। शंकर भगवान ने उत्तर दिया, देवी ये आप ही के मुंड है। आपसे मैं इतना प्रेम करता हूं कि महाराज आपके जब जब जन्म लिया तब तब मेरे संग आपका विवाह हुआ, और आपने तो देह त्याग कर दिया, लेकिन आपके देह को मैंने भस्मीभूत कर कर आपके मुंडों को कंठ में धारण किया। इतना प्रेम मैं आपसे करता हूं। प्रभु आप कभी नहीं मरते। ना देवी हम कभी नहीं मरते। क्यों। आपने तो अमृत भी नहीं पिया, जहर पिया है। सारे काम तो कार्य तो आपके साथ, सारे साधन तो मरने वाले हैं, फिर भी नहीं मरते हैं हम। कैसे कैसे साधन है। तो देखिए सारे साधन आपके पास। नंबर 1 कंठ में सर्प को धारण किया है हमारे लोग। उनके हाथ पैर पर छिपकली भी जरा सी गिर जाए तो बेचारे परेशान हो जाते हैं महाराज।
इन्होंने तो सांप बिच्छुओं को कंठों में धारण किया है। तो आपका तो सारे कार्य मृत्यु प्रदायक ही है। हाँ? गंगा जी के प्रवाह को सर पर धारण किया है महाराज। किसी को कह दो भैया तुझे आजीवन चलते हुए नलके के नीचे बैठना है, उसका क्या होगा महाराज। और ये तो सर पे गंगा जल धारण किया है, फिर भी शिवलिंग के ऊपर मटके से जल चढ़ता ही रहता है। कंठ में आपके अमृत भी नहीं, जहर है। बेचारे शंकर बाबा भोजन भी पता नहीं कैसे करते होंगे महाराज। तो आपने सारे कार्य ऐसे किए हैं, फिर भी हम मर जाते हैं, आप नहीं मरते। तो कहते हैं देवी हमने भगवान की अमर कर देने वाली कथा का रसास्वादन किया है। पार्वती जी ने जिद की कि मैं भी उस कथा को श्रवण करूंगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, एकांत में चलकर आपको कथा श्रवण कराते हैं, आइए चलिए। तो बोली जरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो। शंकर भगवान बोले एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। हो गया पाठ, चलो। प्रभु हमें ना एक सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ना भी केवलम एकम। तो बोले देवी जानती हो संख्या किसे कहते हैं? एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद प्रवृत्ति एकत्वम परमार्थ पर्यतम नित्यम अनित्यम च। नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वित्वादिकम तो सर्वत्र नित्यमेव। बोले संख्या, कभी भी संख्या का परिचय देना हो तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? मुंह से संख्या पहले बच्चा बोलना सीखता है, एक। संसार में एक ही नित्य है। द्वित्वादिकम तू सर्वथा अनित्यमेव। द्वित्वादि को तो हमेशा अनित्य बताया गया है। एक एव, एक एव ही सद्धर्म, एक एव हरि कथा। हाँ? एक ही समस्त संख्या का निचोड़ है। कुछ लोग कहते हैं महाराज एक के आगे शून्य लगाओ, एक का मान बढ़ जाएगा। तो कभी सोचा है 10,000 शून्य के आगे से एक हटा दो तो शून्य का क्या मान रह जाएगा? एक ही समस्त संख्या का व्यवहार का हेतु है। यहां पर आप सब कई लोग बैठे हैं, आप समूह में यद्यपि अनेक हैं पर वास्तविकता में तो एक है। समूह तो विराम के बाद आप अपने घर, कोई जमालपुर कोई ज्वालापुर, तो महाराज समूह यद्यपि अनेक है लेकिन अनेकत्व तो खत्म हो गया, लेकिन आपके भीतर का एकत्व रह गया। तो एक तो नित्य है। प्रभु हम व्याकरण न जाना, मैं व्याकरण नहीं जानती हूं, न्याय का तो बात छोड़िए, आप हमें पाठ करने दीजिए। देखिए